हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओल्ड डिबग। आज की वीडियो थोड़ी खास होने वाली है। वैसे हमारी हर वीडियो खास ही होती है, पर आज हम एक नए टाइप की फिशिंग या फिर स्कैमिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको इस बारे में अवेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। एक केस आया था हमारे पास। तो दरअसल हुआ क्या था, जो थे उन उनने जॉब के लिए अप्लाई किया था एक वेबसाइट के थ्रू। ये मैं आपको एक व्हाट्सएप चैट बता रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो। अरविंद शर्मा नामक शख्स ने वो बंदे को मैसेज किया था जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया था। उधर ये अरविंद शर्मा एक फ्रॉड है, मैं बता देता हूँ। जिसने भी जो भी है ये अरविंद शर्मा, इसका नाम तो कुछ और ही होगा हालांकि। तो ये डेटाबेस इसने कहीं से निकाला होगा, और ऐसे डेटाबेस काफ़ी इजीली मिल जाते हैं। जिधर आप सपोज कोई वेबसाइट में रजिस्टर कराते हो जॉब ढूंढने के लिए, तो वो वेबसाइट डेटा काफ़ी जल्दी बेच देती है। तो अपना नंबर सभी को मत दिया करो, या फिर 2 अलग अलग नंबर रखा करो। चलो ये बात की बात है। वो नंबर दे दिया इनने, वेबसाइट पे अप्लाई भी कर दिया एक। तो वहाँ से इनको कांटेक्ट मिला है। इनने बोला कि naukrifind.com और कॉपी एंड पेस्ट लिंक टू ओपन गूगल और क्रोम। ओके, बराबर इसने इंग्लिश नहीं अप्लाई किया है। कॉपी एंड पेस्ट लिंक टू ओपन गूगल और क्रोम। ओके, तो इंग्लिश देख रहे हो, इसमें इंग्लिश में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है काफ़ी सारी। हाँ, तो मतलब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो आ ही जाएगा कि इसने क्या लिखा है। ये naukrifind.com, हम वेबसाइट पे एक बार चले जाते हैं और देख लेते हैं वेबसाइट कैसी है। ये रहा naukrifind.com, हम इसमें आ गए। naukrifind रिक्रूटर ऐसा आ रहा है। Okay, instant hiring. If you are interested in looking for a job, then here find yourself a job. Okay, so इधर से हम जॉब फाइंड कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। कॉलस में इन्होंने नंबर नहीं दिया है। सबसे पहले आपको उसका टर्म्स एंड कंडीशन और जो कॉलस या फिर उनको कांटेक्ट करने का जो भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले वो आपको चेक करने का, कोई भी वेबसाइट आप जाओ तो। मेल अस फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड क्वेरीज। ठीक है, चलो मेल तो दिया है इन्होंने। ये मेल पे देखते हैं क्या आता है। ओके, मेल खुल गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा। डोंट सेव। नंबर नहीं दिया इन्होंने, और इन्होंने एड्रेस भी दिया है। क्विकली हम एक बार एड्रेस रन कर लेते हैं कि एड्रेस किधर का है। लेट्स सर्च विद गूगल। ओके, नौकरी। ओह, इन्होंने उसमें भी अपना डाला है। One of the best place to work, helpful. Okay, senior executive, best place to work. Massive job unless you are not a paid customer. Okay, review भी दिए हुए हैं उसमें तो very good. Review भी दिए हुए हैं इसमें, और ये सब हम पार्टनर्स की लिंक क्लिक वाली होनी चाहिए, पर ये क्लिक नहीं हो रही है जैसा कि देख रहे हो आप। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो उन्होंने अप्लाई नाउ के बटन पे दबाया। अप्लाई नाउ पे फुल नेम, यहाँ पे पोजीशन। ओके, ये नॉर्मल बेसिक सा फॉर्म है। पे नाउ, डायरेक्ट पे नाउ का ऑप्शन कैसे आ सकता है, मैं वही आपको समझा रहा हूँ, जब आपने फॉर्म भरा ही नहीं है तो। ठीक है, इधर देखा भी है SSL सिक्योर और सिक्योर, सेफ एंड सिक्योर। ये सब टैग आप देख सकते हो। थोड़ा दिखने में तो फेक ही लग रहा है, पर काफ़ी हद तक देखो, मैंने क्लिक किया तो कार्ड की डिटेल्स भी आ गई, जो मेरे सेव्ड है वो, जो क्रोम में है वो। ये हालांकि फेक कार्ड्स है। फेक कार्ड मैं आपको बताता हूँ कैसे करने का। फटाफट एक बार मैं फॉर्म आपको भर के बता देता हूँ। हम एक फेक आईडी जनरेट कर देते हैं। शांति सूद हियर। ओके, फिर क्या मांग रही है? 10 डिजिट मोबाइल नंबर है ये ना, तो आपको पता चल जाता होगा ये फेक कैसा। मोबाइल नंबर इंडियन रुपीज़ हम डालते हैं। चलो 20 डाल देते हैं, क्योंकि उधर भी 20 लिखा था। एंड अब इसकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल देते हैं। 422 है एक्सपायरी, 978 है CVV। ठीक है, ये हो गया। ओके, अभी तक तो हमें काफ़ी डिसेंट लग रहा है। ओके, 978 है, चलो 978 डाल देते हैं। अभी तक काफ़ी डिसेंट लग रहा है। पे पे मैं क्लिक करता हूँ। पे पे मैंने क्लिक किया, और योर ट्रांजेक्शन इज़ अंडर प्रोसेस, और ये भी ऐसा आ रहा है। ओके, लेट्स सी आगे क्या आता है। एंड मोबीक्विक पेमेंट गेटवे। देखा, जैसे ये आप कैसे पहचान सकते हो मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पेज तो था ही फेक, सेकंड पेज ये मोबीक्विक।
सो मोबीक्विक पेमेंट गेटवे ओरिजिनल में है तो सही, पर जो पेमेंट गेटवे होता तो इधर मोबीक्विक आ जाना चाहिए था ऊपर आपके यूआरएल में, उतना ध्यान रखना, ऊपर यूआरएल में मोबीक्विक आ जाना चाहिए, पर मोबीक्विक लिखा हुआ नहीं है। सो एक बार क्विकली मैं मोबीक्विक, ओके मोबीक्विक पेमेंट गेटवे सपोज ये मैंने ओपन कर लिया है। सो ये रहा। सो ये बराबर है मोबीक्विक पेमेंट गेटवे, पर इधर आप ऊपर लिंक भी देख सकते हो कि इधर मोबीक्विक की लिंक है, ठीक है। और जैसा कि इसमें देख रहे हो इसमें कोई लिंक नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, आपने जो पहले डिटेल्स भरी है वो तो है ही, और साथ में ये, तो इधर मैं रैंडम OTP डाल देता हूँ कुछ भी 203056 सबमिट। अभी रॉन्ग OTP आएगा, गारंटी, लोड होने दो। ये सब जितने भी पेज देख रहे हो ये पूरा फेक बनाया है इन लोग ने। सो ये एक फॉर्म की तरह है, मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर बाद, देख लेते हैं। इनकरेक्ट OTP प्लीज मेंशन द न्यू OTP। तो जितनी बार भी आप OTP डालते जाओगे उतनी बार इधर रॉन्ग आएगा, भले ही आपको ओरिजिनल मैसेज ही क्यों ना आ रहे हो, ठीक है। सो ये देख लेते हैं ये कैसे हो रहा है। सो ये पूरा पेज है फेक है, आप देख सकते हो। और ये सिक्योर सॉकेट लेयर मतलब SSL सर्टिफिकेट भी इसको मिला हुआ है। सो वो काफ़ी आसानी से मिल जाता है, अगर SSL चाहिए हो तो आपको बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो ऐसा मत समझना कि ऊपर लॉक है मतलब आप सेफ ही हो, ये पूरी वेबसाइट एक फिशिंग वेबसाइट है, पूरा एक स्कैम है ये, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। सो एक डायग्राम है हमारे पास, वो हम देख लेते हैं फटाफट। सो ये एक डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इसमें ये अटैकर, जिसका मतलब ये नौकरी फाइन वाला जो भी इसको होस्ट कर रहा है वो, तो इसने मेल या व्हाट्सएप के थ्रू वेबसाइट भेजी है अपने बंदे को, जो हमारे साथ फंसे हैं स्कैम में, उनकी बात कर रहा हूँ। सो इनको व्हाट्सएप पे लिंक सेंड की, वो किया, वो लॉगिन नहीं करते, लॉगिन की जगह वो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देते हैं उधर अंदर, यहाँ पे चले जाते हैं और फिर से मैं नौकरी फाइन पे चला जाता हूँ। सो इधर अपना उन्होंने क्रेडिट कार्ड डिटेल एंटर की है, ये जो भी है यहाँ पे। सो ये सब क्या हो रहा है, ये सब अटैकर के पास चले जाता है। तो जो हमारा अटैकर है यानी कि ये, इसके पास सारी डिटेल चली जाती है, जैसे इसके पास क्रेडेंशियल्स कैसे चले जा रहे हैं वैसे ही। सो वो सब एक एक्सेल शीट या उसके डेटाबेस में होता है, जो एक्सेल शीट जैसा ही दिखेगा। सो उसमें ये सेव हो जाता है, और फिर वो यही क्रेडेंशियल्स ओरिजिनल कोई वेबसाइट पे डालता है, मतलब कोई शॉपिंग वेबसाइट है जैसे कि अमेज़ॉन सपोज कर लेते हैं, तो अमेज़ॉन में वो अपने क्रेडेंशियल्स डाल देता है, और फिर आप जैसे ही ओरिजिनल OTP इधर एंटर करोगे, ये खाली मांग रहा है मर्चेंट पे, तो खाली मर्चेंट पे ही खोलूँगा मैं तो भी OTP का डायरेक्ट खुल जाएगा, जबकि मैंने कार्ड डिटेल भी एंटर नहीं किया। सो होने देते थोड़ा, ये इनकरेक्ट OTP आ गया। सो ये अब यहाँ पे कोई भी OTP मैं एंटर करूँगा तो गलत ही आएगा। तो इस तरह आप सही OTP डालोगे और आपको OTP बार बार आते जाएंगे और आपके अकाउंट से पूरा पैसा खाली। सो यही हुआ था ये केस में, तो इनके अकाउंट पूरा खाली कर दिया था जो भी ये अटैकर है, स्पैमर है, उसने। सो अभी हम जान लेते हैं कि ओरिजिनल हमें देखना कैसे चाहिए कि ये वेबसाइट ओरिजिनल है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशन और दूसरी सब चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। सो सपोज इसमें देख लेते हैं, इसमें कोई लिजिट टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, ठीक है, फिर कोई भी अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं है, और अगर कॉल का हो तो एक बार कॉल करके भी देख लीजिए, मैं तो यही कह रहा हूँ। हाँ, तो हमेशा जो अच्छे पेमेंट गेटवेज है उससे ही पेमेंट कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम SBI ई-पे, पेपाल है, फिर CC एवेन्यू है, Paytm है, अमेज़ॉन पे है, पे मोर है, ऐसा सब बहुत सारे पेमेंट गेटवेज है जो कि वेरीफाइड है। इसमें आपको SSL सर्टिफिकेट नहीं देखना है, मैं पहले ही बता देता हूँ। इसके लिए आपको देखना है PCI लेवल, जिसको हम बोलते हैं वो PCI DSS, उसका फुल फॉर्म होता है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। तो ये अगर कोई भी मर्चेंट या फिर पेमेंट गेटवे है तो वो अगर ये स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है तो ही आप पेमेंट करिए, तो ही आपका पेमेंट सिक्योर है। सो मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि ये कैसे होता है। सो सपोज आप कस्टमर हो, ऑनलाइन स्टोर है, तो आप कुछ सबमिट कर रहे हो, तो यहाँ पे कस्टमर आपने कुछ बाई किया,
इधर हम बाई नहीं कर रहे, इधर हम 20 रुपीज़ का पेमेंट कर रहे हैं जो naukrifind.com है उस पर। सो इसने 20 रुपीज़ का पेमेंट किया। ये ऑनलाइन स्टोर मतलब जो naukrifind.com एग्जाम्पल, ये तो स्कैम वाला मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये कोई भी आपको पेमेंट गेटवे पे नहीं ले जा रहा है, जबकि इधर लिखा है कि पेमेंट गेटवे मोबीक्विक पेमेंट गेटवे, ऐसा लिखा है अभी। सो ये मोबीक्विक पेमेंट गेटवे ये, सो ये कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ये खाली उनने फेक किया एक पेमेंट गेटवे। और जब भी आप कोई भी पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट होते हो तो एक छोटी विंडो ओपन हो जाती है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे। ऐसी छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है एक अलग सी, पेमेंट गेटवे होगा तो वो भी इजीली इसमें हम फेक कर सकते हैं। तो एक वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो इसमें यही पेमेंट गेटवे खुद को समझ रहा है, और यही फिर इशूइंग बैंक और ये सब कुछ नहीं है। ये फिर आपका जितने भी आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है और आप जितने भी बार OTP एंटर करोगे उतनी बार इसमें इनकरेक्ट बताएगा, और वैसे ही वो ओरिजिनल स्टोर से कुछ परचेस कर लेंगे। अब ओरिजिनल सिनेरियो में देख लेते हैं क्या होता है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, सपोज कस्टमर है हमारा जो, वो एक ऑर्डर सबमिट करता है अमेज़ॉन को, अमेज़ॉन उसको प्रोसेस करता है उसकी पेमेंट को, तो वो एक पेमेंट गेटवे को भेजेगा। उसकी सारी डिटेल जो भी है आप वो एंटर करोगे पेमेंट गेटवे में। आपने कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, उसकी अमाउंट है 499, तो ये 499 वैल्यू जाएगी पेमेंट गेटवे के पास, और पेमेंट गेटवे को पता चलेगा कि आप ही हो। सो आप अपनी डिटेल पेमेंट गेटवे में ही एंटर करोगे, जो भी आपकी कार्ड डिटेल्स है या दूसरी सब चीज़ें हैं वो। तो पेमेंट गेटवे के पास इंफॉर्मेशन होती है एक तो मर्चेंट के बैंक अकाउंट की और एक आपके बैंक अकाउंट की। सो आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो बैंक को जाएगा। सपोज आपके पास XYZ बैंक है, इशूइंग बैंक आपका, सो वो आपके बैंक को ये सारी डिटेल देगा और आपका बैंक कंफर्म करेगा एक OTP के थ्रू। सो वो OTP का पेज एक खुलता है, वो बैंक का ही होगा। सपोज आप बैंक ऑफ बड़ौदा यूज़ कर रहे हो तो वही बैंक का OTP आपको आएगा, मतलब वही बैंक का पेज आपको खुलेगा, जैसा कि ये फोटो में आप देख सकते हो। फिर तो आप वो करेक्ट OTP डालोगे तब बैंक को पता चल जाएगा हाँ ये कार्ड सही है, ये लिजिट कस्टमर है। सो वो उतना ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में से कट कर देगा, उतना अमाउंट, और वो पेमेंट गेटवे को बता देगा हाँ कि मैंने ये अमाउंट कट करवा दी है। सो पेमेंट गेटवे जो भी आपका पेमेंट है वो पे आउट करेगा मर्चेंट के बैंक में। सो मर्चेंट का बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक, सपोज एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। सो बैंक ऑफ बड़ौदा कंफर्मेशन देता है कि हाँ ये सही कार्ड है, इसमें से आप पैसा काट सकते हो, तो वो पैसा काट के पेमेंट गेटवे के पास आएगा। पेमेंट गेटवे अपना मर्चेंट को दे देगा जो भी पैसा है वो, और मर्चेंट के अकाउंट में से स्टोर हो जाएगा। और यही फिर वापस जो रिस्पॉन्स है ये जाता है वापस पेमेंट गेटवे के पास कि हाँ पैसे कट गए और मर्चेंट के अकाउंट में जमा भी हो गए। फिर क्या होता है, ये पेमेंट गेटवे फिर से स्टोर, यानी हमारे केस में अमेज़ॉन है, सो अमेज़ॉन को वो बता देगा और अमेज़ॉन आपका जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट या फिर कंफर्म कर लेगा कि आपका पेमेंट हो चुका है। सो ओरिजिनल पेमेंट गेटवे ऐसे काम करता है। सो अभी हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि पेमेंट गेटवे लेजिट है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं। ओके, तो दो टाइप के पेमेंट गेटवेज होते हैं, एक होता है सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे और दूसरा होता है शेयर्ड और नॉट शेयर्ड पेमेंट गेटवे। सो जो शेयर्ड होस्टेड पेमेंट गेटवेज है उसमें एक सेपरेट विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो वो किसी थर्ड पार्टी मर्चेंट के थ्रू हो रहा है। सपोज हम ले लेते हैं आधार की वेबसाइट। सो आप आधार कार्ड ऑर्डर कर रहे हो, सो आपका जो भी पेमेंट गेटवे होगा वो SBI ई-पे पोर्टल के थ्रू होगा। तो जो SBI ई-पे पोर्टल है उधर वो आपको एक विंडो ओपन करके दे देगा और उधर अलग अलग आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको पेमेंट किससे करना है, कार्ड से करना है, आपके नेट बैंकिंग से करना है, UPI से करना है, अलग अलग ऑप्शन उधर आ जाएंगे। सब वहाँ से पेमेंट कर सकते हो और फिर आपकी बैंक की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होगा एक OTP के लिए। सो सपोज ये है यहाँ पे SBI ई-पे है पेमेंट गेटवे। सो यहाँ से एक विंडो ओपन होगी बैंक ऑफ बड़ौदा की। सो बैंक ऑफ बड़ौदा में जो भी आपका OTP आया होगा वो आप OTP सबमिट करोगे और यही रिक्वेस्ट वापस पेमेंट गेटवे के पास जाएगी कि हाँ मैं लेजिट हूँ, OTP भी सही है और हमारे अकाउंट से पैसे कट गए। सो ये पेमेंट गेटवे अकाउंट से पैसे काट के मर्चेंट अकाउंट में डाल देगा जो कि एक्सिस बैंक का है। सो ये हुआ सेल्फ होस्टेड पेमेंट गेटवे। और जो दूसरा टाइप का होता है वो है शेयर्ड और नॉट शेयर्ड पेमेंट गेटवे।
सो शेयर्ड और नॉट शेयर्ड पेमेंट गेटवे में क्या होता है कि वो कोई एक विंडो ओपन नहीं करेगा, वो इंटीग्रेटेड ही होगा। ये अमेज़ॉन ले लेते हैं, तो अमेज़ॉन का अकाउंट भी खुद का है, वो मर्चेंट भी खुद ही है, तो मर्चेंट भी खुद है, पेमेंट गेटवे भी खुद है, सब वो खुद ही है। सो इसलिए उसमें एक अलग सी विंडो ओपन नहीं होगी, इंटीग्रेटेड ही होगा अंदर, जैसे इस केस में है। हालांकि ये फेक है, पर ऐसे ही कोई अलग विंडो ओपन नहीं होगी, उधर ही होगी। पर फिर भी आपके बैंक के जो भी विंडो है उधर वो रीडायरेक्ट तो ज़रूर करवाएगा। सो ये हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा चेक करना कि सपोज इधर मोबीक्विक का पेमेंट गेटवे लिखा है तो ऊपर भी मोबीक्विक होना कंपलसरी है, वरना ये लेजिट नहीं है। सो हम कैसे चेक करते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो आपको 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको PCI स्टैंडर्ड ध्यान रखना है। PCI DSS स्टैंडर्ड है, वो मिला है कि नहीं पेमेंट गेटवे को, आपको सबसे पहले तो वो ध्यान रखना है। वो ध्यान रखने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी सिक्योर सर्टिफिकेट है वो है कि नहीं। इस केस में सिक्योर सर्टिफिकेट है, फिर भी ये स्कैम है, ठीक है। फिर आपको नीचे जितने भी ये बैजेस दिख रहे हैं वो बैजेस आपको देखना है और उसको देखना है कि कोई क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये आपको इमेज दिखती है मतलब ये फेक है, ये इमेज नहीं होनी चाहिए, इसकी जगह एक लिंक ओपन होनी चाहिए। और हमेशा लेजिट पेमेंट गेटवेज का इस्तेमाल कर लिए, जो है SBI ePay, पेपल, सिप्सी, एवेन्यू, पे मनी, अमेज़ॉन पे, पेटीएम। मोबीक्विक भी है, पर जैसा कि मैंने बोला मोबीक्विक का पेमेंट गेटवे ऐसा नहीं दिखता, बहुत चीज़ें अलग होती है और वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेटेड नहीं होता। इधर अलग एक मोबीक्विक की विंडो ओपन होनी चाहिए थी। और हमेशा ये ध्यान रखना कि आप जब भी कोई भी देखे तो वो आपको देख के पता चल जाएगा। सबसे पहले आपका दिमाग थोड़ा तो सोचेगा कि ये ओरिजिनल है कि नकली है। काफ़ी लोगों को नहीं मालूम पड़ता है ये ओरिजिनल है कि फेक है, पर ये देखने में ही थोड़ा फेक लग रहा है, आप फोटो देख के भी थोड़ा कह सकते हो। सो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। और दूसरा, आपको कोई भी लिंक या कोई भी अमाउंट कोई भी बोले कि ये मुझे पैसे चाहिए या फिर आपको जॉब के लिए कर रहे हो, तो ये मत करना। आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कोई लेजिट वेबसाइट पे ही अप्लाई करना। फिर आप दूसरी चीज़ ये कर सकते हो कि जो भी पेमेंट गेटवे है, सपोज पेमेंट गेटवे वेबसाइट है, सो आप वेबसाइट की जो भी लिंक है वो एक बार गूगल सर्च कर सकते हो। गूगल सर्च, सिंपल गूगल सर्च काफ़ी काम आएगा। सो इधर ही हम लिख देते हैं, स्कैम एडवाइज़र ने यही किया है और ये ट्रस्टेबल वेबसाइट नहीं है, इधर खुद ही लिखा है कि ये जेन्युइन नहीं है। सो ऐसे ही आप एक बार सर्च कर सकते हो, उसका एड्रेस देख सकते हो, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन वो आप देख सकते हो, कॉल करके देख सकते हो। अगर फ़ोन नंबर नहीं दिया है तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि ये स्कैम है। और मेल बिल तो ठीक है, और कॉल ही नहीं है, एक बार कॉल करके देख लेने का, एड्रेस भी चेक कर लेने का आपको कि लेजिट है कि नहीं है। सो ये सब पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में ध्यान रखने हैं। और हमेशा कोई भी ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे से ही पेमेंट कीजिए। ये स्कैम हुआ है जिनके साथ भी हुआ है उनके लगभग अराउंड 35,000 जैसे पैसे चले गए उनके अकाउंट में से सेम स्कैम में। उनने काफ़ी बार OTP एंटर कर दिया था, उनको लग रहा था ये इनवैलिड OTP है, इनवैलिड है। और हमेशा ये भी ध्यान रखें कि आपको हर बार जब भी आप पेमेंट करोगे तो जब भी OTP आएगा उसके साथ आपको अमाउंट भी आएगी, तो वो अमाउंट एक बार चेक कर लेना। सपोज इधर उन्होंने अमाउंट 20 लिखी थी, पर मैसेज में उनको अमाउंट ज़्यादा दिख रही होगी, तो वो जो मैसेज आता है वो बैंक की तरफ से आता है और वो लेजिट होता है। सो मैसेज में आपको OTP के साथ जो भी अमाउंट दिख रही हो वो अमाउंट को एक बार क्रॉस चेक कर लेना आपके एक्चुअल पेमेंट से। आधी बार क्या आता है कि एक OTP हमें आता है, हम कोई भी पेमेंट कर रहे हो, OTP आया और हमने डायरेक्ट लिख दिया, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें वो नोटिफिकेशन ओपन करके देखना चाहिए कि OTP आ रहा है, उसका अमाउंट कितना है। सपोज आपने ट्रांजेक्शन 30 रुपीज़ का किया है तो OTP पे 30 रुपीज़ होना चाहिए। सो OTP जैसे ही आएगा वैसे ही आपको 30 रुपीज़, ऐसा भी लिखा होगा कि 30 रुपीज़ आपके अकाउंट से कट होंगे, उस बात का OTP है ये। सो वो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सैम्पल, सो वही 30 रुपीज़ का जो OTP है आपको वही अंदर एंटर करना है। अगर आपको कोई दूसरा दिखे कि 3000 का है और आपने पेमेंट सिर्फ 30 रुपीज़ का किया है तो वो मत करना, क्योंकि आपके अकाउंट से 3000 चले जाएंगे।
सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है आपको। सो जो ये ध्यान रखेंगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो आप बहुत सारी जगह रिपोर्ट करवा सकते हैं, आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में या फिर साइबर सेल में, या फिर आप 100 नंबर पर डायल करके भी कंप्लेन करवा सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी साइबर पोर्टल है जो है cybercrime.gov.in, वहाँ पे जाके भी आप कंप्लेन करवा सकते हो अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है तो। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये करना है, आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए या फिर आपके साथ ये स्कैम हुआ है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, पर शेयर करोगे तो ही अवेयरनेस फैलेगी। इसमें क्या है, सतर्कता ही सबसे बड़ी रहती है। अगर आप सतर्क नहीं हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो आपके साथ भी ये स्कैम हो सकता है, कोई भी स्कैम हो सकता है, कोई भी फ्रॉड हो सकता है। सो इसमें हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होता है, हमारी सतर्कता बहुत ही ज़रूरी होती है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना, लाइक भले ही करो या ना करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर शेयर ज़रूर करना ताकि ये फ्रॉड किसी और के साथ ना हो, आपके साथ ना हो, आपके फ्रेंड्स के साथ ना हो, आपके परिवार वालों के साथ ना हो। सो आप ये वीडियो शेयर करोगे तो ही उन लोगों को पता चलेगा। आप ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम की है और आगे ऐसी ही वीडियो में डालता रहता हूँ, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हम अच्छी अच्छी रील्स भी डालते हो, तो वो देखने के लिए आपको हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो करना पड़ेगा जो कि है @Voltdebug। और बस आज के वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो जल्द ही आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।